यूपी लाइव में आगे बढ़ते हुए बात करेंगे। गौतम बुद्ध नगर में 30 नवंबर तक धारा 144 लागू है और आगामी त्योहारों को देखते हुए धारा 144 लागू की गई है। कोरोना गाइडलाइंस का पालन करने के लिए निर्देश दिया गया है। नियमों का उल्लंघन करने वालों पर कार्रवाई होगी और धारा 188 के अंतर्गत कार्रवाई की जाएगी। कंटेनमेंट जोन में सभी गतिविधियों पर प्रतिबंध है। आवश्यक सेवाओं को अनुमति दी गई और सामाजिक राजनीतिक कार्यक्रम की अनुमति लेनी होगी। धार्मिक स्थलों में 50% क्षमता के साथ जाने की अनुमति दी गई है। बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। त्योहारों को देखते हुए यहां पर धारा 144 लागू की गई है। आवश्यक सेवाओं के लिए अनुमति दी गई है और सामाजिक राजनीतिक कार्यक्रम के लिए पहले अनुमति लेनी होगी, उसके बाद ही ऐसे कार्यक्रम रखने होंगे। धार्मिक स्थलों में 50% क्षमता के साथ लोग जा सकते हैं। तो गौतम बुद्ध नगर में 30 नवंबर तक धारा 144 लागू की गई है। बड़ी जानकारी, आगामी त्योहारों को देखते हुए धारा 144 लागू की गई है। कोरोना गाइडलाइंस का पालन करना होगा और इसके लिए निर्देश दिए गए हैं। नियमों का उल्लंघन करने वालों पर सख्त कार्रवाई होगी। धारा 188 के अंतर्गत कार्रवाई की जाएगी। बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। कंटेनमेंट जोन सभी गतिविधियों पर आपको बता दें, कंटेनमेंट जोन में सभी गतिविधियों पर नजर रखी जाएगी और आवश्यक सेवाओं के लिए अनुमति दी गई है। इसके साथ ही सामाजिक राजनीतिक कार्यक्रम का अगर आयोजन करना है तो उसके लिए पहले अनुमति लेनी होगी और धार्मिक स्थलों में 50% क्षमता के साथ लोग जा सकते हैं। तो ये इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे, 30 नवंबर तक गौतम बुद्ध नगर में धारा 144 लागू की गई है और साथ ही कोरोना गाइडलाइंस का पालन करने के लिए निर्देश भी दिया गया है। नियमों का उल्लंघन करने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी और धारा 188 के अंतर्गत कार्रवाई होगी। ज्यादा जानकारी के साथ राजकुमार चौधरी संवाददाता हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए। राजकुमार, जिस तरह से धारा 144 लागू की गई 30 नवंबर तक और तमाम नियम जो हैं उनका पालन करना होगा, निर्देश दिया गया है, क्या कुछ और जानकारी है? देखिए, उत्तर प्रदेश का गौतम बुद्ध नगर दिल्ली, देश की राजधानी दिल्ली और हरियाणा से टच होता है, इसलिए इस जिले को बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है कई मामलों को लेकर। इसके अलावा कानून व्यवस्था को लेकर ये जिला हमेशा सुर्खियों में रहता है। ये धारा 144 लगाने का जो निर्णय दिया गया है, इसके अधिकारियों का स्पष्ट तौर पर कहना है क्योंकि त्योहार का समय है और त्योहार के समय अप्रिय घटना होने की संभावना व्यक्त की जा रही है। उस समय बिल्कुल रेड अलर्ट पर एक तरह से जितने भी जो दीपावली और होली के जो त्योहार होते हैं, हिंदुओं के बहुत महत्वपूर्ण त्योहार माने जाते हैं। इस समय रेड अलर्ट इस तरह से पूरा प्रदेश रहता है, लेकिन शहर में होने की वजह से नोएडा पूरा सेंसिटिव अपनी संवेदनशील इलाके में माना जाता है। इसके इसका निर्णय दिया गया है तौर पर, जिस तरीके से आपने बताया कि धारा 188 के तहत कार्रवाई होगी। उसके अलावा कोरोना का प्रोटोकॉल का भी पालन करने की जिम्मेदारी है। तो ने स्पष्ट तौर पर जनता से अपील की है कि इस तरीके से सार्वजनिक स्थल पे लोग अगर कोई कार्यक्रम करते हैं, शादी ब्याह और किसी सार्वजनिक स्थल पर अगर कोई कार्यक्रम होता है तो इसके लिए 100 लोगों की अनुमति प्रशासन को लेनी होगी और किसी भी तरीके का राजनीतिक जुलूस या राजनीतिक कार्यक्रम इस दौरान नहीं हो सकेगा। राजकुमार, जिस तरह से धारा 144 लागू की गई है, अगर 2 से 4 लोग एक साथ एकत्रित दिखाई देते हैं तो उस पर कार्रवाई हो सकती है, लेकिन दिवाली का पर्व है, नजदीक है, ऐसे में दिवाली के वक्त में लोग एक साथ दिखाई देते हैं तो उसके लिए क्या कुछ गाइडलाइन, क्या कुछ क्राइटेरिया बताया गया है? बिल्कुल, प्रशासनिक अधिकारियों का बिल्कुल स्पष्ट तौर पर इसमें मानना है क्योंकि अगर हम गौतम बुद्ध नगर नोएडा की बात करें, नोएडा एक इंडस्ट्रियल एरिया है और यहाँ फ्लोटिंग पॉपुलेशन बहुत है। उत्तर प्रदेश में ही नहीं बल्कि तमाम प्रदेशों के लोग यहाँ पे रहते हैं और दीपावली के अवसर पर ज्यादातर लोग अपने घर जाना लाजमी मानते हैं, तो उसकी भी एक व्यवस्था की है। लेकिन इसमें धारा 144 जो लागू की गई है, इसमें 5 लोगों के लिए जो एक जगह पर होना है, उनकी नीयत क्या है, नीयत क्या है, ये बहुत मायने रखता है। तो इसमें कुछ छूट लोगों को दी गई है। हालांकि प्रोटोकॉल जो कोरोना का है उसका पालन आपको करना अनिवार्य होगा, मास्क आपको लगा के रखना होगा, लेकिन जनता को इस तरीके से किसी भी राजनीतिक कार्यक्रम की कोई अनुमति नहीं होगी, भीड़ इकट्ठी होगी। ठीक है, चलिए हालातों पर अपनी नजर बनाकर रखिएगा राजकुमार। तमाम जानकारियां आपसे लेते रहेंगे। फिलहाल के लिए धन्यवाद। तो नोएडा में धारा 144 लागू की गई है। त्योहारों को देखते हुए 30 नवंबर तक धारा 144 लागू